देखो बेटा लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था हमने, दो मेन चीज कवर की थी। एक तो हम लोगों ने वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल पढ़ा था, और दूसरा क्या पढ़ा था? जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल में हमने क्या देखा था? वैल्यू का मतलब क्या है बताओ एक बार, ये दोनों चीज कंफर्म मतलब बता दो कि तुम लोगों को ध्यान है कि नहीं है, फिर आगे चलो। Zero polynomial is the value of variable by putting that the polynomial becomes zero equals to zero. हाँ ठीक है। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है? पहले वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल देख लो। अगर कोई पॉलिनोमियल आपको दे रखा है, सपोज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये कोई भी पॉलिनोमियल दे रखा है आपको, ये कह रहा है कि x इज इक्वल्स टू 2 पर इसकी वैल्यू निकालो, तो ये वैल्यू आप इस पॉलिनोमियल के अंदर पुट कर दोगे, जो आंसर निकल के आएगा वही क्या है? वैल्यू ऑफ दैट पॉलिनोमियल एट x इक्वल्स टू 2। फिर हमने एक जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ा। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या है कि x या वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो मैं पॉलिनोमियल में पुट करूं और पॉलिनोमियल आपका क्या बन जाए? जीरो बन जाए, उसी को क्या बोलते हो आप? जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल। तो इसके हम लोगों ने कुछ मेथड्स स्टार्ट कर दिए थे। मिडल टर्म करा दिया था मैंने तुम लोगों को, मिडल टर्म स्प्लिटिंग कराया था कि नहीं कराया था? दो मेथड्स बताए थे मैंने। एक तो क्या बताया था? Yes, ma'am. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसको आप क्या बोलते हो? श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी बोलते हो। ठीक है। और एक बताया था क्या? मिडल टर्म स्प्लिटिंग। अच्छा, एक चीज और भी बताई थी कि एक मेथड और भी है कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला। फिर मैंने तुम लोगों को बताया था कि ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला निकल के आता है ना, ये उसी से आता है जब हम वो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज करते हैं। ठीक है, तो वो कोई नई चीज नहीं है। हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी डिराइव करेंगे ना, तो उसी मेथड से करेंगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है, पहले इसका डेरिवेशन देख लेते हैं एक बार कि आया कहां से है ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ध्यान है तुम लोगों को? क्या था, क्या होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? हाँ बोलो मुकेश, तुम बोलो बेटा। x is equal to b square plus minus फोर्टीन बाई। नहीं नहीं नहीं, बी स्क्वायर नहीं, मिक्स हो गया आपका। और कोई? तुषार आप बताओ। Minus b plus minus root over b square minus 4ac divided by 2a. हाँ कोई नहीं आकर्ष बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, इसके अंदर फॉर्मूले के अंदर आपको क्या पता होना चाहिए? ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। कोई भी अगर आपको पॉलिनोमियल दे रखा है, मान लो ये पॉलिनोमियल दे दिया उन्होंने, ठीक है, आप क्या करोगे? इस पॉलिनोमियल को अपने स्टैंडर्ड फॉर्म से क्या करोगे? कंपेयर करोगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? ए। वही क्या है यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर एक्स, अगर मान लो इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपसे कोई ए की वैल्यू पूछे तो क्या हो जाएगी? ए इज इक्वल टू 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 1। अच्छा, एक्स का कोफिशिएंट क्या होता है? बी। यहाँ एक्स का कोफिशिएंट क्या है? -5, तो बी की वैल्यू कितनी होगी? -5। सी क्या होता है? कांस्टेंट पार्ट। इधर कांस्टेंट क्या है? 6, तो सी की वैल्यू क्या होगी? 6। ये तीनों वैल्यूज आप उठा के क्या कर दोगे? इसके अंदर डाल दोगे, तो एक्स की आपकी दो वैल्यूज मिल जाएंगी। ठीक है, वही दोनों क्या होती है? आपकी जीरो होती है। क्लियर है? अब देखो ये डिराइव कर लेते हैं एक बार कि ये जो चीज है, ये फॉर्मूला है, आया कहां से है। सपोज आपके पास क्या है? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है। ठीक है, मुझे इसकी जीरोस निकालनी है, तो जीरोस निकालने के लिए मैं क्या करती हूँ? इसको जीरो के इक्वल रख देती हूँ। ठीक है, हमने लीनियर में भी ऐसे ही किया था ना। अगर 2x माइनस 3 की मुझे जीरो चाहिए, तो मैं क्या करती थी? उसको जीरो के इक्वल रख देती थी। यहाँ से मुझे x की क्या वैल्यू मिलती थी? 3/2, और यही इसकी क्या होती थी? जीरो होती थी। सेम काम मैंने क्वाड्रेटिक के लिए कर दिया, मैंने जीरो के इक्वल पुट कर दिया। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में क्या करते हो आप? सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या बनाते हो? 1। यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? ए है, तो आप क्या करोगे? ए को कॉमन ले लो। ठीक है, तुम जैसे ही ए को कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा? यहाँ तो एक्स स्क्वायर बच जाएगा। इस वाली टर्म के साथ क्या होएगा?
तुम अगर देखो ऐसे divided by a. क्या कह रहे हो, फिर से बोलो एक बार। bx divided by a. हाँ, bx डिवाइडेड बाई, जिसको ऐसे कॉमन निकालना नहीं आता ना, वो ऐसे सोचा करो कि दोबारा से अगर एक को मल्टीप्लाई कर दो तो अल्टीमेटली मुझे ये मिलना चाहिए, तो ऐसा क्या मैं अंदर लिखूं कि उसको ए से मल्टीप्लाई करूं मेरा bx बन जाए, तो क्या लिखूंगी bx बाई a। अब तुम उसको बाहर वाले से मल्टीप्लाई करोगे इस टर्म को, तो पक्के से क्या मिलेगा, bx मिलेगा। सिमिलरली थर्ड वाली क्या हो जाएगी, c बाई a। ठीक है, क्रॉस चेक करने के लिए कि तुमने ये कॉमन ठीक लिया है कि नहीं लिया, इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, क्या यही बनेगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। हाँ ठीक लिया है फिर इसका मतलब। ठीक है, अभी स्टार्टिंग में जब मानो तुम्हें कंफ्यूजन होती है कॉमन लेने में, तो तुम ऐसे क्रॉस चेक करके देख लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे अपने आप प्रैक्टिस बन जाएगी। आगे क्या करोगे, ये a को मैं क्या करती हूँ, इधर भेज देती हूँ, तो ये 0 ही बन जाएगा, तो बनेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, पहले स्टेप में हमने क्या किया, ए का एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या बनाया है 1। दूसरे स्टेप में आप क्या करोगे, ये जो एक्स का कोफिशिएंट है, क्या है एक्स का कोफिशिएंट, बी बाई ए, इसको क्या करो 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो b बाई 2a बन गया। फिर क्या करोगे, इसी का स्क्वायर ऐड कर देना और इसी का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी कर देना। क्या कहना चाह रही हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स एज इट इज है, मैंने कहा एक्स का कोफिशिएंट b बाई ए था, मैंने इसको 2 से डिवाइड करके उसका स्क्वायर कर दिया। अब ये स्क्वायर एक बार तो क्या कर दो, ऐड कर दो, और एक बार क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। जब एक ही चीज तुम एक बार ऐड भी कर रहे हो और एक बार सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हो, तो फर्क तो कुछ भी नहीं पड़ना, क्योंकि ये तो बेसिकली कैंसिल ही हो जाएंगे, प्लस माइनस सेम टर्म। ठीक है, अब देखना यहाँ क्या होएगा, 100% तुम्हारी एक आइडेंटिटी लग रही होगी, और कौन सी लग रही होगी, यहाँ देखो, ये कौन सी आइडेंटिटी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये क्या है 2ab, दिख रहा है तुम लोगों को, एक्स स्क्वायर, इधर क्या है बी स्क्वायर अपॉन में 4a स्क्वायर। ठीक है, या b बाई 2a का होल स्क्वायर, खोलो मत इसको, ये है b बाई 2a का स्क्वायर। ये बीच वाली टर्म को मैं ऐसे लिख सकती हूँ क्या, 2 इंटू में a इंटू में b लिख सकती हूँ, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो bx बाई a ही बचेगा, तो वही दिख रहा है तुम्हें यहाँ पे। इसका मतलब ये बीच वाली टर्म क्या है, 2ab के इक्वल है, तो मतलब यहाँ आइडेंटिटी कौन सी लग जाएगी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो लगा दो यहाँ पर, a क्या है यहाँ पर x, b क्या है b बाई 2a, और इसका क्या हो रहा है होल स्क्वायर। क्लियर है ये चीज, ये दोनों पार्ट तुम क्या करो, दोनों उस तरफ उठा के ले जाओ, राइट हैंड साइड। जब इसको राइट में लेके जाओगे तो माइनस का साइन क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, और स्क्वायर, चलो लिख लो एक बार स्क्वायर, इसको उठा के लेके जाओगे तो माइनस हो जाएगा साइन, तो तुम कहाँ पहुंच गए, x प्लस बी बाई 2a का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा बी स्क्वायर, स्क्वायर ओपन कर दो, अपॉन 4a स्क्वायर माइनस c बाई a। ठीक है, यहाँ क्या कर लो, एलसीएम ले लो, जैसे ही तुम एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा, नीचे तो 4a स्क्वायर बनेगा, ऊपर क्या बनेगा बी स्क्वायर और माइनस 4ac। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ, किसी को डाउट है यहाँ तक कोई, अब क्या करोगे, अब तुम लोगों को एक चीज पता होनी चाहिए, अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 है और तुमसे कोई एक्स की वैल्यू पूछ लेगा, एक्स की वैल्यू क्या होगी इस केस में, स्क्वायर हटाना आता है तुम लोगों को, स्क्वायर रूट लेके, हाँ बेटा बोलो, बोलो मुकेश। x is equal to root under 2. एक्स इज इक्वल टू, Root under 2. अच्छा अंडर रूट 2, क्या सिर्फ पॉजिटिव वाला आंसर ले सकते हैं, नेगेटिव वाला नहीं ले सकते हम लोग, तो शार आप बताओ। प्लस माइनस अंडर रूट 2। अच्छा ठीक है, एक्स अंडर रूट 2 तो ठीक है, क्या मैं ये नहीं ले सकती, जब भी आप ध्यान रखना, जब भी आप ये स्क्वायर हटाते हो तो स्क्वायर हटा के क्या करते हो, पहले तो जो नंबर है उसको उसको अंडर रूट के अंदर रख देते हो, राइट, और आगे क्या लगाते हो प्लस माइनस। ऐसा क्यों हो रहा है, तुम ये पुट करके देख लो, देखो ये तुमने जो एक्स की वैल्यू निकाली है ये इसको सेटिस्फाई करनी चाहिए। ठीक है, तो आप एक काम करो, रूट 2 को तो पुट करके देखो, एक्स की जगह रूट 2 का स्क्वायर 2 ही आ रहा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार माइनस रूट 2 को पुट करके देखो, इसका स्क्वायर भी तो 2 ही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आ रहा है। तो अगर मान लो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 तुमसे पूछता है, तो एक्स की वैल्यू खाली रूट 5 मत बताना, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस माइनस रूट 5। सिमिलरली एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 100 है, इसकी वैल्यू बताओ मुझे तुम,
एक्स की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? हाँ मुकेश बोलो। +-10। +-10, ठीक है। एक्स क्या हो जाएगा? तुम इसका रूट ले लेते हो और आगे प्लस माइनस लगा देते हो, तो +-10 क्या हो जाएगा एक्स का आंसर। और तुम्हें चेक करना है कि तुमने ठीक किया कि नहीं किया। तुम क्या करो, ये दोनों वैल्यूज इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती मिलेंगी। तुम +10 डालो एक्स की वैल्यू, तो 10 का स्क्वायर 100 होता है। तुम -10 डालो तो भी -10 का स्क्वायर भी क्या होता है? 100। तो दोनों क्या कर रही है आपकी? सेटिस्फाई कर रही है। तो ये चीज हम यहाँ कैसे यूज करेंगे? अब देखो, यहाँ पे एक चीज का स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग था, ठीक है। क्या जब जहां हम पहुंचे हैं उसका लेफ्ट हैंड साइड देखो एक बार, x + b/2a का होल स्क्वायर, ये भी किसी चीज का स्क्वायर है, इज इक्वल टू समथिंग है। तो क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ? ध्यान से देखना, मैं कह रही हूँ तुम यहाँ पहुंच गए, x + b/2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू b² - 4ac/4a²। किसी का स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग, मुझे ये स्क्वायर हटाना है, तो मैं क्या करूंगी? x + b/2a, इसका रूट ले लूंगी पूरे का, b² - 4ac/4a², और आगे क्या लगा दूंगी? प्लस माइनस का साइन। क्लियर है ये चीज? नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगी? x + b/2a इज इक्वल टू, अच्छा अगर रूट a/b है तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, √a/√b, ये सबको पता है, रूट ऊपर नीचे अलग अलग हो जाता है, ठीक है। Yes, ma'am. तो यहाँ पर भी तुम्हें ऊपर नीचे अलग अलग रूट्स दिख रहे हैं, तो तुम क्या करो, ऊपर वाले के साथ भी अलग ले लो, b² - 4ac, और नीचे वाले के साथ भी क्या ले लो? अलग ले लो। नीचे क्या है? 4a² का रूट है, कुछ लिख सकते हो। नीचे वाला क्या बन जाएगा? 2a। 2a, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे? मुझे x की वैल्यू चाहिए थी, x को एक तरफ करके बाकी जो भी एक्स्ट्रा है उस पार्ट को राइट में भेज दो, तो x क्या हो जाएगा? देखो ये प्लस में था इधर, तो उधर जाके माइनस में हो जाएगा, -b/2a। ये क्या है? प्लस माइनस √b² - 4ac/2a एज इट इज है। उसके बाद क्या करोगे? एलसीएम ले लेना। एलसीएम लोगे, देखो नीचे दोनों पार्ट ही सेम है, तो 2a ही आएगा, ऊपर कोई चेंज आएगा नहीं क्योंकि दोनों पार्ट नीचे सेम थे। तो ये बन गया आपका b² - 4ac। ये क्या हो गया आपका श्रीधराचार्य फॉर्मूला। मेथड कौन सा यूज किया है? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अब ये जो मेथड यूज किया है ना, इसमें कुछ स्टेप्स हैं। कोई भी क्वेश्चन आए अगर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से आपको करना है तो ये स्टेप्स ही फॉलो करने पड़ेंगे। पहला स्टेप क्या किया था? x² का कोफिशिएंट 1 बनाया था। फिर हमने क्या किया था? x का जो कोफिशिएंट है उसको 2 से डिवाइड किया, उसका स्क्वायर ही ऐड कर दिया, उसका स्क्वायर ही सब्ट्रैक्ट कर दिया। फिर मुझे पक्के से क्या मिलेगा? कोई ना कोई आइडेंटिटी यहाँ लग रही होगी, ठीक है। आइडेंटिटी लगा के बाकी सारा पार्ट वहां भेज दिया मैंने राइट में, थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया। फिर एक कॉन्सेप्ट मुझे पता है, x² = a है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? +-√a। ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ से यहाँ आते हुए यूज कर लिया, फिर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया, मैं अपने फॉर्मूले पे पहुंच गई। अब तुम जब थोड़े से बड़े हो जाओगे, मतलब 11th क्लास में, ये जो क्वांटिटी है ना रूट के अंदर डली हुई है, इसको कुछ नाम देते हैं। क्या बोलते हैं इसको? Discriminant. डिस्क्रिमिनेंट, या फिर इसको डी से ही रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। तो जब तुम वो पढ़ोगे तो इस डी का बहुत ज्यादा रोल होता है। एक नेचर ऑफ रूट्स नाम से टॉपिक आता है। नेचर ऑफ रूट्स मतलब नेचर ऑफ रूट्स, या तुम जीरो समझ लो अभी के लिए, रूट्स नहीं। जैसे तुम जीरोस देख रहे हो तो एक्स की कुछ वैल्यूज आ रही हैं, तो अभी तो तुम्हें क्या बताया जाता है कि एक्स की वैल्यू कैसी आ रही होगी? रियल आती होगी, राइट। ये एक्स की वैल्यू कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है, रियल भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो वो जो नेचर ऑफ रूट है कि वो रियल है या कॉम्प्लेक्स है, वो इसकी वैल्यू पर डिपेंड करता है कि डी आपका कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा आगे इसका मतलब स्टडी है, बस इतना ही थोड़ा ध्यान रख लेना कि इसको डी बोलते हैं, b² - 4ac को। अब बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम है? चलें आगे क्वेश्चन करके देखें इसके, कर लोगे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. देखो मैंने तुम्हें आई थिंक इसका मिडल टर्म स्प्लिट करके दिखा दिया था, ठीक है। पहली बात तो देखो, जब भी कभी क्वेश्चन मिले तो ये क्या स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है क्या? No, ma'am. स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो हमने पॉलिनोमियल की पढ़ी थी उसमें हम लोगों को दिख रहा था एक्स की पावर क्या होती है, धीरे धीरे डिक्रीज होती है। यहाँ तो इन्होंने एक्स की पावर 0 कर दी, इधर इन्होंने एक्स की पावर 2 कर दिया, इधर 1 कर दिया। तो ये प्रॉपर तो अरेंजमेंट नहीं है। प्रॉपर अरेंजमेंट इसका क्या होगा? 6x² आगे आएगा, -7x - 3, ठीक है। कल हमने क्या डिस्कस किया था कि इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हमने इसकी जीरोस निकाली थी।
ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में हमने क्या देखा था, हमें ऐसे दो नंबर्स लेने हैं जिनका प्रोडक्ट तो क्या है -18 और सम क्या है -7। तो क्या आंसर आया था अपना -9 एंड 2, ऐसे दो नंबर्स थे जिनको प्रोडक्ट कर रहे हैं तो -18 आ रहा है, सम कर रहे हैं तो -7 आ रहा है। ये डिस्कस हो गया था ना कल, मतलब लास्ट क्लास में। Yes, ma'am. अब देखो सेकंड में क्या है, मेथड्स तो 2 से 3 मेथड्स होते हैं तुम्हारे, लेकिन तुम लोगों को कौन सा मेथड यूज करना है ये तुम्हारे ऊपर है। तुम लोगों को क्वेश्चन देख के पता चल जाना चाहिए भाई हाँ इससे ये इजी पड़ेगा और वो वाला मैं यूज करूंगा। वो कैसे आएगा, जितनी ज्यादा क्वेश्चंस लगाओगे उसी से आदत बनेगी, देखते ही चमक जाएगा दिमाग में कि मैं इसमें ये मेथड लगाऊंगा तो इजी पड़ेगा तो मैं इसी से करूंगा। अब जैसे यहाँ है x² - 2, इसकी तुम्हें जीरोस निकालनी है। अब मुझे बताओ इक्वल्स टू 0 रखोगे जीरो निकालने के लिए, इसमें कोई यूज करेगा क्या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? मिडिल टर्म तो इसमें है ही नहीं, तो वो वाला मेथड तो इसमें यूज कर ही नहीं सकते। ठीक है, मिडिल टर्म नहीं है, क्वाड्रेटिक में इतना लंबा पड़ेगा, क्यों जा रहे हो तुम क्वाड्रेटिक में, जब तुम्हें पता अभी अभी तुमने पढ़ा है x² = 2 हो जाएगा, तो x की दो वैल्यूज आ जाएगी +- एक तरीका तो ये हो गया सिंपल। दूसरा क्या है, एक आइडेंटिटी भी लगा सकते हो तुम इसमें, x² तो है ही है, 2 की जगह मैं क्या लिख दूंगी, √2 का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ क्या? 2 को मैं ये भी लिख सकती हूँ क्योंकि √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 ही आएगा, = 0। तो x - √2। अब आइडेंटिटी खोल रही हूँ मैं कौन सी, a² - b², ये किसके इक्वल होता है, a + b a - b। तो यहाँ क्या हो जाएगा, a - √2 और a + √2 = 0। अब हमने एक चीज पढ़ी थी, दो डब्बे हैं उनका मल्टीप्लीकेशन 0 आ रहा है, तो ये कोई ना कोई एक डब्बा 0 रहा होगा, तो ये 0 रहा होगा या फिर ये 0 रहा होगा। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, √2, और इधर से x की वैल्यू क्या आ गई, -√2। क्या सेम आ रही है? Yes, ma'am. इसका मतलब क्या है, +- का मतलब क्या है कि x की एक वैल्यू तो √2 है और x की एक वैल्यू -√2 है। ठीक है, वही हमारी यहाँ से आ रही है, तो तुम दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। थर्ड में बताओ तुम्हारा दिमाग क्या कह रहा है, कौन सा मेथड यूज करोगे? Middle term splitting is the easiest for this. I've even sent the answer in chat box. ठीक है आकाश। अच्छा मिडिल टर्म से क्या, तुम्हें मिडिल टर्म इजी लग रहा है इसमें? Yes, ma'am. And because you could say mainly because I don't have much mastery in using completing the square method yet. नहीं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर आपको वो पूरा मेथड नहीं करना ना, उसमें तो हमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना था, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना था सीधा। ठीक है, वो मेथड तो मैंने तुम्हें इसको डिराइव करने के लिए सिखाया था कि भाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तक कैसे पहुंचोगे। ठीक है, अभी तुमको या तो फॉर्मूला लगाओ या फिर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करो, फॉर्मूले से भी बहुत इजी हो जाएगा। देखो फॉर्मूले में क्या था, x = -b + -√b² - 4ac अपॉन में 2a, यही था फॉर्मूला। -b, b की वैल्यू क्या है इधर इस वाले में, ax² + bx + c से कंपेयर करते हो ना, तो जो x का कोफिशिएंट होता है वो b होता है, तो यहाँ x का कोफिशिएंट -8 है क्या, Yes, ma'am. माइनस ऑफ Yes, -8 -8 + √b² मतलब -8 का स्क्वायर 64 -4, a की वैल्यू क्या है, x² का कोफिशिएंट √3 और c की वैल्यू क्या है 4√3 अपॉन में 2a, a की वैल्यू फिर क्या है √3, तो 2√3 आ गया। बस इसको सॉल्व करना, तुम्हारा वही आंसर आ जाएगा। देखो क्या आएगा, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, तो 8 + -√64 रूट, ये कितना बनेगा टोटल बताओ, मल्टीप्लाई करोगे सबको, 48 बनेगा क्या, 4 × √3 × 4√3, √3 × √3 3 बनेगा, 4 4 जा 16 बनेगा, 16 × 3 कितना होएगा 48, तो ये -48 बन गया। नीचे क्या है 2√3। अच्छा 64 - 48 कितना होता है 16, Yes, ma'am. तो 8 + -√16 अपॉन में 2√3, इसको क्या लिख सकते हो, √16 क्या होता है 4, 4 तो 8 + -4 अपॉन में 2√3, तो एक वैल्यू तो क्या है 8 + 4/2√3 और एक वैल्यू क्या है 8 - 4/2√3। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो 8 + 4 होता है 12, 12/2√3 कितना हो गया, ये हो गया 6/√3।
और ये कितना हो गया 8 - 4 होता है 4, तो 4/2√3, तो ये होगा 2/√3। अब आकर्ष का एक आंसर आया 2√3, वो यहां से बन सकता है। इसको क्या कर दो, रैशनलाइज कर दो, तो कितना बनेगा 6√3/3, और ये कट हो जाएगा 2 पे चला जाएगा, ये कितना बन गया आंसर 2√3। ठीक है, क्वाड्रेटिक से ऐसे है। मिडिल टर्म में सब वो कंफर्टेबल है क्या इसमें? अगर तुम रूट्स में कंफर्टेबल हो फिर तो नॉर्मल क्वेश्चन तो तुम कर ही लोगे। देखो क्वेश्चन क्या है, √3x² - 8x + 4√3। मिडिल टर्म करना है भाई इसमें। मतलब तुम्हें ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनका प्रोडक्ट तो क्या है, √3 इंटू में 4√3 कितना हो जाएगा 12, और सम कितना है -8, जो x का कोफिशिएंट है। अच्छा, सम और प्रोडक्ट 12 चाहिए, तो 12 को देख के 6 × 2 याद आना चाहिए, 6 2 से 12 होते हैं। ठीक है, अब सम चाहिए पॉजिटिव, तो ये कब पॉसिबल है, जब या तो ये दोनों ही पॉजिटिव लें या फिर दोनों ही क्या ले लें नेगेटिव, ताकि उनका प्रोडक्ट करो तो ओवरऑल क्या जाए आंसर पॉजिटिव। ठीक है, अच्छा तो तुम्हारे पास दो ही केसेस है, या तो इन दोनों को पॉजिटिव लोगे तब उनका प्रोडक्ट करोगे, या तो इन दोनों को नेगेटिव लोगे। ठीक है, अब देखो सम क्या चाहिए नेगेटिव। -6, सम नेगेटिव है, इसका मतलब दोनों नंबर्स का एडिशन करोगे तो नेगेटिव आना चाहिए। इस केस में तो पॉसिबल नहीं है, इसमें तो एडिशन करोगे तो +8 आंसर आएगा, यहाँ ऐड करोगे तो कितना आएगा -8। तो नंबर्स क्या हो गए आपके पास -6 और -2। ठीक है, तो इसको स्प्लिट करके लिख दो, √3x² - 6x - 2x + 4√3। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करते हो, कॉमन लेना है। अब कॉमन लेना है वो भी इसमें बड़ी बात है, मतलब कॉमन ऐसे डायरेक्टली तो दिख नहीं रहा है, तुमको क्या करना पड़ेगा 6 को तोड़ के लिखना पड़ेगा ताकि तुम √3 कॉमन ले सको। 6 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ क्या, 2 इंटू में 2√3, नहीं लिख सकती, क्या लिख सकती हो बताओ, √3 इंटू में 2√3 लिख सकती हूँ। Yes, ma'am. √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, और 3 2 का 6 होता है। ठीक है, तो ये लिख सकती हूँ मैं -2x + 4√3। यहां से क्या कॉमन आ रहा है, √3x कॉमन आ रहा है, अंदर बच गया x -2√3। यहां से क्या कॉमन आ रहा है, -2 कॉमन आ रहा है, x -2√3। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था भाई, तुम्हारा आंसर ठीक, तुम ठीक जा रहे हो कि नहीं किससे पता चल जाएगा, ये ब्रैकेट्स तुम्हारे सेम आने चाहिए ताकि इनको कॉमन ले सको। कॉमन ले लो तो x -2√3 कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया √3x - 2 = 0। दो ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट 0 है, कोई ना कोई एक 0 रहा होगा, तो देखो या तो x -2√3 0 रहा होगा, या √3x - 2 0 रहा होगा। यहाँ से वैल्यू क्या मिलेगी 2√3, और यहाँ से वैल्यू क्या मिलेगी 2/√3। ठीक है, क्लियर है? अब Yes. मर्जी है तुम्हारी, कोई सा मेथड यूज कर लो। देखो मिडिल टर्म बेस्ट है अगर क्वेश्चन इजी है। ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें लग रहा है तुम ऐसे दो नंबर्स नहीं फाइंड आउट कर पा रहे हो जिनकी वो डिमांड कर रहा है, तो तुम उस केस में अपना क्वाड्रेटिक लगा लेना। ठीक है, अच्छा जैसे ये 4th वाला क्वेश्चन है, इसको एक बार क्वाड्रेटिक से सॉल्व करना, मुझे आंसर बताओ क्या आ रहा है इसका आंसर। Can you repeat what you said? ये जो 4th वाला क्वेश्चन है 5x² + 10x, Yes, I'm done. इसको सॉल्व करो। ठीक है, छोड़ो तुम क्वाड्रेटिक, छोड़ो, इसको सॉल्व करो, इसका आंसर क्या है मुझे बताओ, तो कैसे I'm निकालोगे। done. I've already sent it. I sent it 5 minutes ago. 4th is I think 0 and 2। कौन से वाला कैसे किया, मतलब कॉमन Ma'am, for this one I use so first of all, ma'am, we don't have a constant term, so of course I put plus 0 there. I could also put -0 if I wanted, but I chose +0 for simplicity, and then I just took 5 as common. कॉमन लेके कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, Yes, ma'am.
इसमें से 5x कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा x प्लस 10, ठीक है। अब मुझे x की ऐसी वैल्यू चाहिए जिस पर ये 0 बन जाए, तो मैं इसको इक्वेट कर दूंगी 0 के इक्वल। अच्छा, यहाँ से 5 से 0 हो नहीं सकता, वो तो एक पॉजिटिव नंबर है, या तो x से 0 रहा होगा या फिर x प्लस 10 0 रहा होगा, ताकि प्रोडक्ट करो तो 0 आंसर आ जाए। तो x की, अच्छा यहाँ 2 आई, रुको, जो 5 कॉमन है तो 2 बचेगा ना। x की वैल्यू या तो 0 है या x की वैल्यू क्या है, -2, ठीक है। अच्छा, इसको क्वाड्रेटिक से तुम घर पे बैठ के करके देखना। अगर मान लो मेरे को इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करना होता, मुझे बस ये बता दो यहाँ पर a, b और c की वैल्यूज क्या है, बस फिर तो पुट ही करना होता है फॉर्मूले में। हाँ बोलो बेटा। A is 5, B is 10 and C is 0. हाँ ठीक है, इसको जब आप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करोगे, देखो x स्क्वायर का कोफिशिएंट a है तो यहाँ 5 है, a की वैल्यू 5 आ गई, ठीक है। x का कोफिशिएंट 10 है तो x की वैल्यू, x का कोफिशिएंट b होता है, b की वैल्यू कितनी आ गई 10। इधर c है ही नहीं, कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, तो c क्या हो जाएगा आपका 0। बस ये वैल्यूज आपको क्या करनी है, फॉर्मूले में पुट करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। फिफ्थ देखो एक बार, फिफ्थ में बस एक स्टेप बता दो, उसके बाद कर लेना सॉल्व। सबसे पहला स्टेप क्या होगा फिफ्थ में तुम्हारा, कोई और बताएगा क्या तुषार के अलावा? हाँ मुकेश बताओ, बोल बेटा। First we have to add -3 and +1. हाँ -3 + 1 इसको लिखोगे, फिर क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर - 4x - 2 बनेगा। अब इसमें मर्जी है ना, वही लगा लो, या तो इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगा लो, या फिर क्या करोगे इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो। अच्छा, इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई तुम और भी कर सकते हो भाई, तुम्हें अब 0 निकालना है, तुम क्या करते हो, इसको 0 के इक्वल पुट करते हो। तो तुम डायरेक्टली अगर नहीं करना चाह रहे सॉल्व, तुम क्या करो, 2 कॉमन आ रहा है इसमें से, तो अंदर क्या बनेगा 2x स्क्वायर - 2x - 1 = 0। इस 2 को भेज दो दूसरी तरफ, 0 हो जाएगा। देखो ये थोड़ा छोटा हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेना और थोड़ा इजी हो जाएगा, अदरवाइज तुम बिना कॉमन लिए डायरेक्टली भी सॉल्व करोगे ना, आंसर तुम्हारा फिर भी आएगा, थोड़े बड़े हो जाएंगे नंबर्स, और कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड करके दिखाऊं क्या तुम्हें, या करके देख लोगे घर पे बैठ के ट्राई, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड कैसे लगाना है, मतलब अगर मान लो मेथड आपको आना चाहिए लगाना, करके दिखाऊं? Yes, ma'am. देखो सबसे पहले तो इसको क्या करोगे, प्रॉपरली लिख लो, एक्स स्क्वायर आगे, एक्स बीच में और कांस्टेंट पीछे, ठीक है। इज इक्वल्स टू 0, में इसकी 0 निकालनी है तो मैंने इक्वल टू 0 रख दिया, ठीक है। सबसे पहला स्टेप आप क्या करते थे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना है, तो मैं क्या करूंगी, 2 को बाहर निकालूंगी, कॉमन ले लूंगी, तो अंदर क्या बच गया, एक्स स्क्वायर -x/2 माइनस, यहाँ से 2 कॉमन लूंगी तो 3 बचेगा, इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, इस 2 को भेज दो उस तरफ, तो एक्स स्क्वायर -x/2 -3 इज इक्वल्स टू 0। सेकेंड स्टेप क्या था, जो x का कोफिशिएंट है, मुझे यहाँ बताओ x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर, 1. फिर से देखो एक बार, x का कोफिशिएंट 1/2. फिर से देखो एक बार, -1/2. हाँ -1/2, जो भी x के आगे पड़ा है ना, माइनस प्लस भी साथ लिया करो, ठीक है। प्लस तो ठीक है, लेते ही हो तुम, माइनस अगर है तो माइनस, ये देखो ऐसे लिख सकते हो ना इसको, एक्स स्क्वायर -1/2 इंटू एक्स -3 इज इक्वल टू 0। तो x के साथ ये पार्ट लगा हुआ है, ये इसका क्या है, कोफिशिएंट। तो -1/2 इसका कोफिशिएंट है। हमने क्या किया था, कोफिशिएंट उठाया था, उसको क्या किया था, 2 से डिवाइड किया था। 2 से डिवाइड करोगे इसको तो क्या बनेगा, -1/4। अब इसका स्क्वायर ऐड कर दो इसमें, और स्क्वायर ही क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। तो एक्स स्क्वायर -x/2, इसके अंदर मैंने ये चीज ऐड कर दी, और यही चीज क्या कर दी, सब्ट्रैक्ट भी कर दी, ठीक है। और -3 आपका एज इट इज है ही ऊपर था। अब यहाँ पर 100% आपकी आइडेंटिटी बन रही होगी। कौन सी आइडेंटिटी बन रही है बताओ यहाँ, इस माइनस को मैं भगा दूं क्या, इसके ऊपर स्क्वायर है तो ये अल्टीमेटली तो क्या ही बनेगा, ऐसे ऐसे लिख सकती हूँ उसको। Yes, ma'am. अब बताओ, ये थोड़ा सिंपल लिख दिया मैंने, इसमें कोई आइडेंटिटी लग रही है, देखो यहीं से चमक जाएगी आइडेंटिटी, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, बीच में होना चाहिए -2ab, तो -2 इंटू a इंटू b दिख रहा है क्या तुम्हें, यही आएगा, ठीक है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, x -1/4 का होल स्क्वायर, इन दोनों को ले जाओ उस तरफ, तो कितना बनेगा 1/16 + 3, ठीक है। तो ये क्या बन गया, x -1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ एलसीएम लोगे तो डिनोमिनेटर में 16 आएगा, ऊपर क्या आएगा, डायरेक्टली बता दो सोच के,
1 प्लस 48, हाँ 49 बनेगा 49/16। अब ये वही कॉन्सेप्ट बन गया कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 है तो x की वैल्यू प्लस माइनस रूट 2 होगा। ऐसा ही कुछ दिख रहा है क्या? किसी डब्बे का स्क्वायर इज इक्वल टू कोई नंबर है तो ये डब्बा किसके इक्वल हो जाएगा? प्लस माइनस अंडर रूट 49/16। तो x माइनस 1/4 की वैल्यू क्या आ गई? प्लस माइनस। अब ये तो तुम्हें पता है रूट 49/16 क्या होता है? ऊपर भी अलग से रूट चला जाएगा, नीचे भी अलग से। 49 का रूट होता है 7 और 16 का रूट होता है 4। तो x की वैल्यू क्या आ गई? इस माइनस 1/4 को उधर ले जाओ, 1/4 प्लस माइनस 7/4। तो x एक तो आ जाएगा 1/4 प्लस 7/4 और एक x की वैल्यू आ जाएगी 1/4 माइनस 7/4। ठीक है, बस इनको निकाल लेना। क्लियर है? ये तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर हो गया। अब तुम डायरेक्टली क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ या फिर इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करो। मिडिल टर्म भी कर सकते हो क्या? इसमें निकाल सकते हो नंबर्स आराम से। प्रोडक्ट तो कितना चाहिए? -12। ये तो तुम्हें प्रोडक्ट चाहिए और सम चाहिए -1। 3 और 4 ऐसे दो नंबर्स हैं। अब साइन देख लो, प्रोडक्ट -12 चाहिए, मतलब एक नंबर नेगेटिव रहा होगा, सम भी नेगेटिव है, तो क्या होएगा? देखो 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ऐसे ही बनेंगे। यस और नो? कर लोगे इसको? चले आगे। तो अब क्या करोगी? इनकी प्रैक्टिस कर लेना, जितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सको। ठीक है, अब एक मेरे को आंसर देना। चलो इसका आंसर दो मुझे एक बार, पोल पे देना, इसका तुम निकाल लो एक बार। Yes, I'm done, man. एक मिनट, I mean, I got the answer. पोल पे देना, ऐसे मत लिखना। एक सेकंड, बस एक मिनट। कर दिया है मैंने। Yes, I'm done. Then ma'am. बाकी दो, मुकेश, मोहम्मद। एक बच्चा और बचेगा। अच्छा मुकेश, एक छोटी सी हिंट है बेटा, कंफ्यूज किसमें हो? पहले मुझे आप ये बताओ। इसने बोला -3 इसकी 0 है, ठीक है, -3 इसकी 0 है, दैट मीन -3 इसके अंदर पुट करोगे तो आंसर क्या आना चाहिए? 0। तो -3 को इसमें पुट करके इक्वेट कर दो 0 के इक्वल, वहां से क्या निकल जाएगा? करो एक बार ट्राई, देखो फिर आंसर कर सकते हो क्या, अदरवाइज फिर मैं पोल एंड कर रही हूँ। एंड कर दूं क्या मुकेश? मैं कर रहा हूँ। अच्छा तुम्हारी क्लास में कौन सा चैप्टर चल रहा है अभी? Trigonometry. शुरू हुआ है या कंप्लीट होने वाला है? It's about to end. Yeah. Like 70% there, I guess. नेक्स्ट कौन सा कराएंगे? Sorry, ma'am. नेक्स्ट चैप्टर कौन सा बताया है कि अभी, मतलब कौन सा कराएंगे स्कूल में? नहीं बताया? चलो कोई नहीं। ठीक है मुकेश। It's more likely to be moving on to the next stage of trigonometry, which is applications of trigonometry.
अच्छा ठीक है, ठीक है मुकेश आपका आंसर ठीक है, समझ आया अब, आई थिंक सबको ही समझ आ गया, चारों ने आंसर ठीक दिया है। क्या है यहाँ पर, इफ वन ऑफ द जीरो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस इज -3, मतलब क्या है ये -3 इसका जीरो है। कोई भी नंबर उसका जीरो कैसे होएगा कि भाई उस नंबर को उठा के एक्स की जगह पुट कर दो और जो भी रिजल्टिंग चीज बनेगी वो जीरो बननी चाहिए, ठीक है, यही मतलब था जीरो का। तो देखो यहाँ -3 एक्स की जगह -3 पुट करोगे तो यही बनेगा, ये जीरो के इक्वल बनना चाहिए था, ठीक है, अगर ये जीरो है तो बस इसको सॉल्व ही करना था। फिर ये कितना हो जाएगा, -3 के +1 इज इक्वल टू 0, इसको मल्टीप्लाई कर दो अंदर 9 के -9 -3 के +1 इज इक्वल टू 0, ये कितना बन गया 9 के -3 के 6 के -9 + 1 इज -8 इज इक्वल टू 0, तो की वैल्यू आ गई 8/6, ये कट जाएगा किस पर 2 पर, 2 4 2 2 6, ठीक है, ए ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है, चले आगे नेक्स्ट Yes, करो ma'am. चलो। Yes, ma'am. अच्छा एक बार बताओ, तुमने वो सीख लिया है क्या, मेथड ऑफ एलिमिनेशन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. None done. क्या कह रहा तुषार, डन? Ma'am, I had done this earlier. I thought this was a homework. हाँ ये होमवर्क ही था वैसे, बट पिछली क्लास में मैंने होमवर्क दिया था तो कोई करके नहीं आया था, तो आए तो मैं करा देती हूँ सारे, एक बार अच्छे क्वेश्चन है सारे। बाकी देखो भाई एक बार कर पा रहे होगे तुम, पिछली बार 1 0 दे रखी थी, इस बार 2 2 दे दी, पिछली बार एक इक्वेशन बन रही थी, इस बार 2 2 इक्वेशन बन जाएंगे, उन दोनों को सॉल्व करना है बस। अच्छा मान लो सपोज पर्टिकुलर मेथड से तो तुम जाओगे ही जाओगे इस क्वेश्चन में, भाई तुम 2 और माइनस से उसकी 0 दे रखी है तो उसमें पुट करोगे तो उसको 0 के इक्वल रखोगे। अगर मान लो किसी बच्चे को एलिमिनेशन वाला मेथड नहीं Yes, आता, ma'am. Done. ठीक है, ठीक है आकर्ष, कौन सा ऑप्शन आया, पहले ऑप्शन बताओ। Ma'am, it's D. हाँ ठीक है डी ही है। मान लो आप लोगों को नहीं आता ऑप्शन, सॉरी ऑप्शन नहीं, एलिमिनेशन मेथड नहीं आता, हो सकता है भाई बच्चा भूल जाए, तो भी कोई अप्रोच है क्या इस क्वेश्चन को करने का? किसने, हाँ तुषार बेटा बोलो। We can substitute the values of A and B. हाँ वेरी गुड, हम लोग डायरेक्टली ऑप्शन से ही जब मतलब चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर क्या होगा, ठीक है। आगे जाके तुम जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठोगे ना, वहां पर एक ये फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कि तुम्हें ऑप्शन एलिमिनेशन करना आना चाहिए, ठीक है। मतलब ये तो बहुत बढ़िया है कि तुम्हें ये पता है कि इसका आंसर ए करेक्ट है बी करेक्ट है, ये उससे भी बढ़िया है कि तुम्हें ये पता है कि सी और डी करेक्ट क्यों नहीं है, ठीक है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठोगे तो ये चीज भी आ जाती है, धीरे धीरे आ जाएगी। अब देखो यहाँ ऑप्शन एलिमिनेशन कैसे करोगे तुम लोग, क्या करो, इसने बोला है इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दीस आर 2 and -3, ठीक है, इसकी जीरोस हैं। अच्छा आकर्ष वो बेटा भी मैंने कराया नहीं है ना, फिर इसलिए मैंने अभी, Yes, ma'am. ठीक है, वो अभी कराया नहीं है मैंने। हाँ वो तो है ही, सम ऑफ फ्रूट्स प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, ठीक है। मान लो कि इस मान क्या लो, इसने दे रखा है आपको जीरोस क्या है इसकी 2 and -3 जीरो है। अच्छा आप क्या करो, चेक कर लो कौन सी ए और बी की वैल्यूज पर आप जब इसमें पुट कर दोगे, मान लो मैंने यही ऑप्शन लिया है क्योंकि ये आंसर है मुझे पता है, ठीक है, जैसे x² ए की वैल्यू क्या है 0, तो 0 + 1, x + b की वैल्यू क्या है -6, ठीक है, तो मेरा ये पॉलिनोमियल क्या बन गया x² + x - 6, ये बना। अब ये चेक कर लो कि ये दोनों जो है ना नंबर्स, ये इसकी जीरोस होनी चाहिए, अगर ये इसकी जीरोस है दैट मींस ये ऑप्शन ठीक है, a 0 और b -6 होगा, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ यही चीज बोली है कि इस पॉलिनोमियल की जीरोस 2 and -3 है। देखो अब है क्या इसकी जीरोस, ये 2 2 4 + 2 -6, ये भी 0 आ रहा है, ठीक है, -3 का स्क्वायर प्लस -3 -6, ये भी कितना आ जाएगा 0, 9 - 9 बन जाएगा 0, दैट मींस कर रही है सेटिस्फाई चीज, ठीक है। एक तरीका तो है ये बाय ऑप्शन, पर ये बहुत लेंथी पड़ जाएगा क्योंकि इसमें जाके डी ऑप्शन पे तुम्हारा आंसर है, बहुत मतलब लकी हो तो ये स्टार्टिंग में ही मिल जाएगा, भाई तुम पहला ही ऑप्शन पुट करके देख लो, बट तुम पहले 3 पुट करोगे और उसके बाद आओगे इस पे, ठीक है। तो ये बहुत लेंथी है इस केस में, ये बस मैंने वैसे ही बताया। दूसरा क्या है भाई, अगर ये दोनों नंबर्स इसके जीरोस हैं तो आप क्या लिख सकते हो, ये इसको सेटिस्फाई करेंगे क्या,
4 प्लस a प्लस 1 इंटू 2 प्लस b कितना बना देंगे, मतलब अगर मैं इस पॉलिनोमियल के अंदर 2 डाल दूंगी तो ये कितना बना देगा, इसको 0 बना देना चाहिए, इसको बनाया नहीं वो अलग बात है, निकालेंगे अभी उससे वैल्यूज हम लोग। 4 प्लस 2a प्लस 2 प्लस b इज इक्वल टू क्या हो गया 0, 2a प्लस b प्लस 6 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। ये होगी आपकी पहली इक्वेशन। दूसरी क्या होगी, -3 इसका क्या है 0 है, दैट मींस -3 को भी इसमें पुट करते तो आंसर आना चाहिए था 0। तो देखो -3 को पुट करोगे तो क्या बनेगा 9 -3 इंटू में a प्लस 1 प्लस b इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या बन गया 9 - 3a - 3 प्लस b इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्या बनेगा यहाँ से -3a प्लस b प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये दो इक्वेशंस बन गई, इन दोनों को सॉल्व कर सकते हो मेथड ऑफ एलिमिनेशन से। छोड़ दो इसको यहीं पे मेथड को। यस मैम। ठीक है, डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट ही कर लेना। देखो दूसरी वाली क्या है 2a प्लस b प्लस 6 इज इक्वल टू 0। दोनों को माइनस कर दो, माइनस 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 कट ही जाएगा क्योंकि b सेम ही है यहाँ पर। ये b चला गया, 6 भी चला गया, इधर से क्या बना -5a इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू कितनी आ गई 0। अब ये वैल्यू a की यहाँ रख दो, 0 आ गई तो b की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी -6। ठीक है, ये दूसरा मेथड है। तीसरा, जैसे अगर तुमने पढ़ लिया है, आकाश ने बता दिया है, सम ऑफ फ्रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स वाला कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हो। सम ऑफ फ्रूट्स क्या होता है, I think man negative b by a. माइनस बी बाय ए। माइनस बी बाय ए मतलब b क्या होता है, x का कोफिशिएंट कितना है a प्लस 1 और a की वैल्यू कितनी है x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1। ठीक है, तुम्हें दोनों रूट्स दे रखे हैं 2 और -3, जीरोस और रूट्स का एक ही मतलब है। ठीक है, दोनों जीरोस दे रखी हैं तो इनका सम कितना हो जाएगा -1। ये मैंने क्या निकाला -b बाय एक आगे माइनस भी लगा लेना इसके लिए। ठीक है, तो क्या ये आंसर 0 दे रहा है तुम्हारा, माइनस ऑफ a प्लस 1 शुड बी इक्वल टू -1। ठीक है, तो a प्लस 1 के इक्वल आ गया तो a की वैल्यू कितनी आ गई 0। ठीक है, सम ऑफ फ्रूट्स की हेल्प से मैंने a की वैल्यू निकाली। अब दूसरी b की वैल्यू कैसे निकालोगे, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट से निकाल लो। प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स होता है, हालांकि मैं अभी पढ़ाऊंगी बेटा, मैंने पढ़ा नहीं रखा, बट अगर तुमने पढ़ा होगा तो तुम कर सकते हो। प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स क्या हो जाएगा c बाय a। c की वैल्यू क्या है यहाँ पर कांस्टेंट टर्म b और a की वैल्यू 1 है, तो b बाय 1 किसके इक्वल हो गया -6 के इक्वल। तुमने इनका प्रोडक्ट ही कर दिया डायरेक्टली, 2 × -3 का हो जाएगा -6। ठीक है, तो कोई भी मेथड से कर सकते हो, अल्टीमेटली आपको आंसर ही निकालना है। क्लियर है, चलें आगे। 10 मिनट और एक्स्ट्रा लूंगी तुम्हारे, अभी मैं जाना मत कहीं पे। चलो ये बताओ, देखो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें मैं बस तुम्हें एक चीज बताना चाहती हूँ कि द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर, मतलब तुम्हें इसकी जीरो चेक करनी है। ठीक है, तुम क्या करोगे, ऑप्शन पुट करके देख लो। ऑप्शन पुटिंग में ज्यादा टाइम तो लगेगा नहीं भाई, तुम m को पुट करोगे उसमें, राइट। तुमने m को पुट किया तो अगर ये m उसकी 0 है तो ये पॉलिनोमियल को क्या बना देगा 0 बना दे। इसको 0 बनाना चाहिए ना पॉलिनोमियल को। देखो बना रहा है क्या, ये आंसर 0 आ रहा है क्या, m² - 3m -m² - 3m। ये तो चलो कट गया, ये अल्टीमेटली -6m बचा, 0 बना अपना नहीं बना। ठीक है, इसका मतलब तुम्हें ये क्या पता चल गया कि m इसकी 0 नहीं है। MS ऑप्शन बी। अगर m इसकी 0 नहीं है तो क्या ये वाला ऑप्शन पॉसिबल है क्या, क्योंकि इसके अंदर भी एक m दे रखा है तुम्हें। ठीक है, अल्टीमेटली इस m को तुम्हें चेक करना पड़ेगा कि भाई ये इसकी 0 है कि नहीं, बट तुम पहले ऑप्शन पे पहले ही चेक कर चुके हो m इसकी 0 नहीं है, तो ये अपने आप रिजेक्ट हो गया। दूसरी चीज अब ध्यान लगाओ, क्या तुम अब -m के लिए चेक करोगे क्या ये इसकी 0 है कि नहीं है, नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे, क्योंकि जो बी और डी ऑप्शन है, इतनी चीज क्लियर है, या तो बी ऑप्शन होगा या डी ऑप्शन होगा, राइट है, या तो बी होगा या डी होगा। अब बी और डी दोनों में ही -m है, तो क्या कॉमन सेंस हम लगा सकते हैं कि -m तो 100% इसका 0 रहा होगा तभी दोनों ऑप्शंस में। ठीक है, तो आपको -m डाल के टाइम वेस्ट नहीं करना, आप कहाँ जंप मारोगे, सीधा ये पुट करके देख लेना। ठीक है, ये तो आप बाद में जाओगे, पहले ये m+3 पुट करके देखोगे। यहाँ पर m+3 का स्क्वायर -3 × में m+3 -m × में m+3, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये बनेगा 0। ठीक है, तो तुम्हें यही पता चल जाएगा कि m+3 इसका 0 है कि नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखो जब तुम -m को पुट करोगे उससे कोई फायदा है क्या, यहाँ पर भी है -m, इधर भी है -m, तो -m के बाद तुम्हें अल्टीमेटली m+3 तो वैसे भी पुट करके देखना पड़ेगा। तो क्यों टाइम वेस्ट करना है -m पुट करने में, क्योंकि तुम्हें पता है आंसर है वो।
तो अपना किस पे जंप कर जाओ, m+3 पे। ठीक है, बस यही बता रहा था मेरे को कि इस तरीके से ऑप्शंस में एक बार थोड़ा सा नजर मार लिया करो। चले आगे, बाकी तो कर लोगे इस क्वेश्चन Yes, ma'am. ये वाला ट्राई करो, मतलब ये ओरली ही है क्वेश्चन, इसमें कॉपी पेन की जरूरत नहीं है। कंसीडर द एक्सप्रेशन दिस वेयर m इज अ कांस्टेंट, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m विल द एक्सप्रेशन बी अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक क्या होता है भाई? क्यूबिक Ma'am, पॉलिनोमियल जिसकी degree 3. डिग्री 3 हो। बताओ कौन सा आंसर इसका? Option B. ऑप्शन बी। क्या सब कर पा रहे हैं क्या? देखो 1 को पुट करते हो इसमें तो क्या बनता है, ये m की वैल्यूज है, तो x की m की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 1 - 1 प्लस 3 इंटू में x 1/2, ये हो गया x की पावर 0 प्लस 3 इंटू में x की पावर 1/2, ये तो क्या हो गया 1 + 3 x की पावर 1/2, ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं बचा। ठीक है, x की पावर फ्रैक्शन आ गई, गया ऑप्शन। अब m की वैल्यू 2 पुट करो इसमें, x 4 - 1 प्लस 3 x की पावर Yes, ma'am. 3/2। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या होगी, मतलब पावर क्या होगी 3 + 3x आ गया। ये क्या है आपका एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है 3 है। ठीक है, कर लोगे? Yes, ma'am. क्या ये भी हो जाएगा? Yes, ma'am. ये पॉलिनोमियल है क्या एक? सवाल है मेरा ये, तुमसे Yes, क्या ही ma'am. अच्छा, हमने तो ऐसे Yes, कोई ma'am. पॉलिनोमियल की शक्ल नहीं देखी। क्यों मैं Ma'am, I think it's x² minus 5x plus 6 because I've done this expression a lot of times. It has two zeros, of course, because it's a quadratic equation. Yeah. We can also see because of the fact it has two roots here, so we can obviously say that it indeed has two zeros. हाँ, ये इक्वेशन नहीं है, मतलब इक्वेशन तुम बनाओगे इसको जीरोस निकालने के लिए। अभी जो ये फॉर्मेट लिखा हुआ है ना, ये सिर्फ एक्सप्रेशन या इन लोगों ने पॉलिनोमियल फॉर्मेट में लिखा हुआ है। ठीक है, इक्वेशन कब हुई जब इसको इक्वल टू 0 रखोगे। मैं तुमसे पूछ रही थी ये पॉलिनोमियल क्यों है, ये कौन से फॉर्मेट में लिखा हुआ है, ये फैक्टराइज्ड फॉर्मेट में है। ठीक है, Yes, ma'am. इसको जब ओपन करोगे तो क्या बनेगा, x² + 3x - 2x - 6, x² + x - 6, ये बनेगा, राइट। तो ये जो है पॉलिनोमियल, इसको फैक्टराइज करके ऐसे लिखा हुआ है, तो इसकी 0 निकालनी है आपको। अब तुम्हें पता है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसकी 2 ही 0 हो सकती है, क्योंकि मैक्सिमम 2 0 हो सकती है, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है 2 है। ठीक है, तो वैसे भी देख सकते हो 0 क्या होती है, एक ऐसी वैल्यू जिसको तुम इसमें पुट करो और वो इसको क्या बना दे 0। तो तुम्हें दिख रहा है एक, तो भाई तुम इस ब्रैकेट में 2 पुट कर दो, तो 2 - 2 0, 0 इंटू आगे कुछ भी बढ़ाओ 0 मिलेगा। एक तो 0 होगी 2, दूसरी क्या, इस ब्रैकेट में -3 पुट कर दो, -3 पुट करते ही -3 + 3 कितना बनेगा 0, ये ब्रैकेट 0 हो गया, आगे कुछ भी पढ़ाओ कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 जीरोस कौन सी मिलेगी, 2 और -3। ठीक है, ये बताओ ये भी है, कर लोगे इसको भी? क्वाड्रेटिक ही है ये भी। Yes, ma'am. It would have to. 293x कॉमन आ रहा है, तो x - 1 बचेगा, x एक 0 तो हो गया 0 और एक क्या हो गया 1। ठीक है, Yes, ma'am. तो 2 0 हो जाएंगे। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन देख लेना, कर लोगे बाकी तुम ये। ठीक है, ये देखो तुम्हारा अगली क्लास के लिए होमवर्क क्या है कि ये सारी एक्सप्रेशंस तुम लोगों को याद होनी चाहिए। ठीक है, जितनी भी मैंने ये आइडेंटिटीज लिखी हुई हैं ये आप लोगों को याद होनी चाहिए। और ये कुछ मेथड्स हैं फैक्टराइजेशन के, ये नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करके फिर आगे वाला कॉन्सेप्ट करेंगे। इजी है ये, वो टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, जल्दी जल्दी करा दूंगी। और ये ट्राई करके देख लेना, अगर तुम्हें फैक्टराइजेशन आता है तो पहले भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेक्चर में और अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, कर लोगे? Yes, ma'am. ठीक है, नेक्स्ट क्लास से तुम्हारा वो इंपॉर्टेंट वाला कॉन्सेप्ट शुरू हो जाएगा, जो तुम अब इसके आगे पढ़ोगे ना, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट और वो सब, वो मतलब इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, 11th में भी तुम लोगों को पहले वो कराया जाता है कि तुम लोग अगर भूल गए तो तुम्हें ध्यान आ जाए, उसके बाद फिर आगे चीजें स्टार्ट की जाती हैं। ठीक है बेटा, चलो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।